आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉय आप सभी का जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हूँ इस समय के लिए कि हम सब फिर एक बार परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर जो मैंने वचन आज का परमेश्वर का जो वचन हमें दिया है, परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं आप सभी लोगों के साथ बांटूं। यहाँ पर इस तरीके से है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसमें से 60वें अध्याय में 9वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 60 अध्याय का 9वीं आयत में, मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा, एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरी आयत जो हम इसमें देखेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है 11वीं आयत में, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। और 12वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंद देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का इस वचन पर पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष का हाथ हो। यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा, यहाँ पर हमें साफ साफ बताया गया है 9वीं आयत में, मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास ऐसे लोगों की जीवित गवाही है जिन्होंने परमेश्वर से बीते काल में उससे मांगा था। हम जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वो आप और मैं बखूबी जानते हैं कि यह जो है वो दाऊद की पुस्तक है। दाऊद प्रार्थना कर रहा है और अपनी जीवित गवाही को लिख रहा है। यहाँ पर उससे वो एक परमेश्वर का विश्वास योग्य सेवक था और परमेश्वर का भय मानता था। प्राचीन काल से जो है, आदि से लेकर अंत तक लोग जो है परमेश्वर का भय मानते हैं। और यहाँ पर जो है दाऊद कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। परमेश्वर ने उसे बहुत से राज्यों पर अधिकार दिया था। और बड़े बड़े राजा जो है, जिनके पास बहुत बहुत संपत्ति होती थी, बहुत बहुत सेना होती थी, बड़े से बड़े अधिकार होते थे, वो सब उस डिसीजन को कैसे लेते थे। वो बगैर परमेश्वर के पूछे कुछ भी नहीं करते थे। पर आज के टाइम पर मनुष्य को क्या हो गया है कि वो हर चीज में अपने मन की सुनता है, अपने सोच विचारों की सुनता है और तुरंत डिसीजन ले लेता है। पर हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें भी जिस तरह प्राचीन काल में लोग परमेश्वर से पूछते थे और उसके बाद अपना डिसीजन लेते थे, अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते थे, क्योंकि उनका भरोसा था परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर जो उन्हें उस सही मार्ग में चलाता था, सही डायरेक्शन में चलाता था। आज हम देखते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आज के लोग किसी भी रीति से हमें गलत चलाते हैं, नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई तेरे साथ, कोई तुझसे कहे कि मेरे साथ 2 कदम चल, तो उसके साथ और आगे तक चला जा। क्योंकि जब तक आप उसके साथ चलेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा वो व्यक्ति किस प्रकार का है ना। वो आपको कहाँ धोखा देगा, कैसा है। जब तक आप उसके साथ चलेंगे तो आपको पता चलेगा। जब वो आपको धोखा देगा या आपके साथ कोई ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से आपके दिल को ठेस पहुँचे, या ऐसा कुछ करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा उसका आचरण, उसका चरित्र या उसकी हरकतों से आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि लोग जो थे उस समय पर परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा रखते थे कि बड़े बड़े राजा
जिनके अधिकार में कई सारे राज्य आए हुए थे, जिनको पूरा अधिकार था, वो चाहे तो अपनी मर्जी से कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमें, कहीं के लिए भी निकल सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए, ये राजा जो है किस तरह परमेश्वर का भय मानते हुए और परमेश्वर से पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उसकी मदद के बिना, परमेश्वर की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखिए, मैं और आप, या हम सब कोई भी है, हम सब अपनी लाइफ में जो भी अपना फ्यूचर सोचते हैं, उसमें हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। पर हमसे पहले जो मनुष्य थे, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम ये बनेंगे, वो बनेंगे। उनको स्वयं परमेश्वर ने उनके पद पर पहुंचाया था, चाहे वो किसी प्रकार की सेवा करते हो, और जिस मार्ग में उन्हें चलना होता था, तो परमेश्वर से वो प्रार्थना करते थे बीते काल में, प्राचीन काल में, और परमेश्वर उन्हें जो है उस मार्ग में लेकर चलता था। यहाँ पर हम साफ पढ़ते हैं, नीचे लिखा है, एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है। यहाँ पर परमेश्वर से दाऊद कह रहा है कि एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है ना। तो यहाँ पर बता रहा है दाऊद कि एदोम तक जो है उसकी अगुवाई परमेश्वर ने की है। यहाँ तक उसको परमेश्वर लाया, एदोम तक उसको राजा बनाने तक परमेश्वर लाया, उसको जय दिलाने तक परमेश्वर लाया, एदोम तक उसको पहुंचाया परमेश्वर ने, उसकी अगुवाई की है, उसकी रक्षा की है ना। और अगर आपको पता हो तो दाऊद ने बहुत से राजाओं को जो है वो परास्त किया है ना, बहुत से नगर जीते, बहुत बड़ा राजा था, उसके तुल्य कोई राजा नहीं था। परमेश्वर ने उसको इतना अधिकार दिया था, और जब भी वो कहीं निकलता था तो वो परमेश्वर से कहता था। आप ये सोच सकते हैं, ऐसा राजा जिसके पीछे हजारों सेनाएं, लाखों सेनाएं, करोड़ों सेनाएं, और वो जो है परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर, मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा। दाऊद के पास हाथ पैर थे, दाऊद से सब लोग घबराते थे, क्योंकि वो राजा था, परमेश्वर का अभिषिक्त था, और वो अपने पैरों से भी जा सकता था, जैसे कि मैं और आप जा सकते हैं अपने काम पे, अपने दोस्तों से मिलने, अपने रिश्तेदारों से मिलने, है ना। हम हर जगह जा सकते हैं जहाँ भी परमेश्वर ने हमें इस देश में अधिकार दिया है। हम हर जगह घूम सकते हैं, यहाँ तक कि हम अदर कंट्रीज में भी जा सकते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, है ना, जर्मनी हो गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, जो कुछ भी है, हम हर जगह जा सकते हैं, गांव, कस्बा, देहात, हर जगह। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैर हैं। पर यहाँ पर जो एक राजा बना है, वो इतना ज़्यादा दीन और नर्म हो गया है, इतना ज़्यादा शांत स्वभाव उसने ग्रहण कर लिया है, इतना ज़्यादा वो परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हो गया है कि अब वो अपना एक कदम निकालने के लिए भी पहले परमेश्वर की राय मांग रहा है। आप इस बात को सोच सकते हैं कि उसके पास हजारों सेनाएं हैं, लाखों सेनाएं हैं, पर उसका भरोसा मनुष्य पर नहीं है। उसका भरोसा मनुष्य पर नहीं है, उसका भरोसा अपने काम पर नहीं है। उसको उसकी वो जब एक कदम भी निकाल रहा है तो परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर, मुझे गढ़वाली नगर में कौन पहुंचाएगा। यहाँ पर आप इस बात को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि दाऊद किस तरीके से परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। अगर मैं होता इसकी जगह तो मैं क्या कहता? मैं कहता, मेरे पास पैर हैं, मैं खुद से जा सकता हूँ। पर नहीं, हमें यही सीखना है, हमें यही सीखना है। हम जिन लोगों के बारे में, जिनकी जीवित गवाही को पढ़ रहे हैं, हम जिन लोगों के बारे में आपको बता रहे हैं, या हम जिन लोगों के
नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनको परमेश्वर ने उस स्थान पर कैसे पहुंचाया। मैं आपको इस बात को स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूँ कि दाऊद एक राजा था और राजा के पास एक जिम्मेदारियां होती हैं, और जिम्मेदारी होती है कि उसकी प्रजा की, कि जिसके कारण जो है वो कोई भी राजा अपनी प्रजा को विपत्ति में नहीं पड़ने देता है ना, अगर वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि भलाई परमेश्वर की ओर से है। दुष्ट का तो काम है विपत्तियां लाना और हर प्रकार की लोभ, प्रलोभन, आंखों की अभिलाषा, नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करना, ये सब उसका काम है। लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, नफरत, ये सब उसका काम है। पर हम लोग जो हैं वो सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि कोई हम पर क्रोध करे तो हमें दीन और नर्म बनना है। यदि हम कहीं निकल रहे हैं अपने घर से तो हमें परमेश्वर की राय चाहिए कि परमेश्वर, आज मैं जो है अपने घर, अपने काम के लिए निकल रहा हूँ अपने घर से, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे सामने मेरे काम को, मेरे मार्ग को सुधारें, मुझे आशीष दें, मेरे सामने मेरे काम को, मेरे लक्ष्य को कर दें, ताकि मैं जो है अपने काम में सफल हो सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यह परमेश्वर का सेवक था दाऊद, इस ये जब भी निकलता था तो परमेश्वर से आज्ञा मांगता था कि परमेश्वर मैं निकलता हूँ और आप मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उस गढ़वाले नगर में पहुंचाइए। और ये इतना बड़ा राजा था, मैंने आपको बताया कि इसके पास हजारों लाखों करोड़ों सेना थी, पर इसका भरोसा कौन था? परमेश्वर। क्योंकि वो हजारों सेना है, वो हजारों बल, हजारों लोगों का बल, करोड़ों लोग इसके साथ चलते थे, राज्य करते थे। वो किस कारण होता था? इस कारण क्योंकि वो उसके साथ में था परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर को साथ में लेकर चलते तो आप जय पाते हैं। ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहोवा ही है परमेश्वर, यहोवा ही है। और परमेश्वर जो है, अगर वो आपके साथ में है तो आप जय पाएंगे। क्योंकि राजा बनने के लिए परमेश्वर ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, ऐसे गिफ्ट, ऐसी शिक्षा, ऐसी बुद्धि की बातें जिनको इंसान आम तौर पर या जवानी के कगार पर जल्दी से समझ नहीं सकता। उसके लिए आपको ऐसे अनुभव की ज़रूरत है, या तो आपको जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने अपनी जीवित गवाही लिखी है कि हम जो है वो कैसे उस पद तक पहुँचे, हमारे हाथ में उस पद को किसने दिया है। तो यहाँ पर दाऊद जो है वो स्पष्ट रीति से बता रहा है कि उसकी एदोम तक अगुवाई परमेश्वर ने की है, उसे गढ़ वाले नगर तक परमेश्वर ने पहुंचाया, उसे राजा परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप दाऊद के जीवन को पढ़ेंगे तो दाऊद के जीवन में साफ लिखा हुआ है कि दाऊद एक भेड़ बकरियों का चराने वाला था। और दाऊद की जो है वो ट्रेनिंग कैसे हुई है आपको ये भी पता है। दाऊद की ट्रेनिंग हुई है जंगल में, जब वो भेड़ बकरियों का चराने वाला था, और उसकी भेड़ बकरियों को कभी भालू उठा ले जाता था, कभी शेर उठा ले जाता था, है ना। और जो है दाऊद उनसे लड़ता था, उसके हाथ में वो एक गोफन चलाता था, उसमें पत्थर बांध के, गुलेल जैसा होता है गोफन, और उससे लड़ता था रीछ से, भालू से और शेर से, और अपनी भेड़ के बच्चे को उनके मुंह से छुड़ा लाता था। शेर से लड़ना उसके पास जिगरा परमेश्वर ने इतना तैयार किया था। उसकी ट्रेनिंग बचपन से हुई थी राजा बनने के लिए, और उसकी ट्रेनिंग परमेश्वर ने जंगल में की थी। एक भेड़ के बच्चे को निकाल निकाल कर वो भेड़ों के बच्चों को बचाता था, और उसके दिल से परमेश्वर ने भय निकाल दिया था। मनुष्य का, मृत्यु का, हर चीज का भय निकाल दिया था परमेश्वर ने। पर उसके अंदर वो भय परमेश्वर ने जो निकाला था, हमेशा याद रखिएगा, अगर परमेश्वर आपको निर्भय करता है तो परमेश्वर उससे पहले आपके अंदर अपना भय जो है
वो उत्पन्न करता है ना। जो हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद निकल रहा है अपने घर से और यह कह रहा है कि मुझे गढ़वाली नगर तक कौन पहुंचाएगा, है ना। अगर वो चाहे तो किसी भी तरह से निकल सकता है, उसके वो कोई अपाहिज नहीं है, वो पैरों से निकल सकता है, अपने पैदल चल के जा सकता है ना। उसके पास बहुत सारी सेना है, वो कहीं ना कहीं से प्रबंध कर सकता है, और वो राजा है, उसके पास अधिकार है, वो जा सकता है। पर वो मांग रहा है परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की इच्छा। और इसी मारे दाऊद जो है कहता है कि मुझे गढ़वाली नगर तक कौन पहुंचाएगा। गढ़वाला नगर होता है वो नगर जहां पर जो है मनुष्य जो है स्थिर किए जाते हैं। गढ़वाला नगर, जैसे कि अगर मैं आपको क्लियर भाषा में बताऊं, गढ़वाला नगर है यीशु मसीह। और उस नगर में अर्थात यीशु मसीह में हम जब रहते हैं तो हम गढ़वाले नगर में पहुंचा दिए जाते हैं, जहां पर हमारे ऊपर जो है कोई भी ऐसी परेशानी या विपत्ति जो हमारे सामने खड़ी होती है तो उसे हम बड़ी आसानी से परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की मदद से उसको रौंद कर कुचल कर निकल जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हुए हंसते खुशी गाते हैं उसके गीतों को, है ना। उसकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा जो है हम इस परीक्षा में से निकल सके। परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, हमने ये सब जो है इस परीक्षा में से परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है। हम सब इस परीक्षा में से निकल गए, हमारे परिवार वाले निकल गए, हमारे घर वाले निकल गए, इस परेशानी में से हमारे घर वाले निकल गए। हम सब लोगों को ये चीज़ बताते हैं जब हम खुश होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उस परीक्षा में से निकाल देता है, हमें आज़ाद करता है हमारे बोझ से, हमारे भारी बोझ से जो हम उठा नहीं सकते, हमारी परेशानियों से जो हम उठा नहीं सकते, उससे हम छूट जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा गढ़ वाला नगर है और हम स्वतंत्र किए जाते हैं। हम उस नगर में पहुंच जाते हैं जहां हमें परमेश्वर से सहायता, मदद मिलती है। और प्राचीन काल में भी जैसे मैंने बता दिया आपको कि राजा जो थे वो बगैर परमेश्वर के एक उंगली भी नहीं हिलाते थे, एक पाँव भी बाहर नहीं निकालते थे घर से। वो जब चलते थे तो पहले परमेश्वर की सहायता मांगते थे, उसके बाद वो चलते थे। तब वो लोग अलग अलग प्रांतों पे, अलग अलग देशों पे राज्य करते थे और इस तरीके से उनका जो है चाल चलन था। पर अगर आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो बढ़ना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि राजा बनना चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर राजा भी बना सकता है ना। पर हम जो है, हम आज की जनरेशन है, तो मैं आज के ही उसमें आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऊंचे पद पे पहुंचना चाहते हैं। जैसे तो यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है बता रहा है कि ऊंचे पद के लिए आपको परमेश्वर की ज़रूरत है, आपको दीन और नर्म बनने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर से पूछ कर कदम रखना होगा। आप किसी भी काम को करते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग सीनियर्स मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग आपको काम देंगे। और जब तक आप शिष्य की तरह सुनना ना सीख लें तब तक आप उस कार्य को कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये छोटी सी भी गलती रह गई तो वो कार्य आपके हाथ से निकल सकता है और वो कार्य दूसरे को दिया जा सकता है, जिसकी वजह से आपका पद छीनकर दूसरे को मिल सकता है। रीज़न क्या होगा? हमने अपनी बुद्धि से चले, हमने अपनी समझ का सहारा लिया इसलिए। और हम अगर ऐसे चलेंगे तो हम हार जाएंगे। हमें गाइडेंस है ऐसे लोगों की जिन्होंने परमेश्वर पर बिलीव कर कर चले हैं और उन्होंने जय को पाया है। और हम जय को पाने वाले लोगों को जब देखते हैं, जो कि जैसे दाऊद है, हम इसको देखते हैं, यीशु मसीह है, हम उसको देखते हैं जो परमेश्वर का बेटा है और हमें सब कुछ बताता है कि किस तरह से तुम्हें चलना है जिससे तुम जय को पाओगे और पृथ्वी पर जीवित रहोगे, स्वर्ग में जीवित रहोगे, अनंत जीवन तुम्हारा है, परमेश्वर कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने सब कुछ दे दिया है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया है।
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है जहाँ पर एक मनुष्य जो है, आज आप देखेंगे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आधों से ज़्यादा की तो शादी नहीं हो रखी। आधों से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे, जो बनना चाहते थे डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सारी ऊंची ऊंची पदों पे जाने चाहते थे, आप यकीन नहीं करेंगे पर उनमें से बहुत से लोगों ने सुसाइड्स कर लिए क्योंकि वो ऊंचे पदों पे नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो जो थे उनके साथ में परमेश्वर नहीं था। अब हम ये नहीं कह सकते कि उनके साथ में परमेश्वर नहीं था, बल्कि वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनना नहीं जानते थे। इस वजह से जो है वो लोग नाश हुए। पर राजा क्या काम करते थे? जिनके पास सब कुछ था, वो लोग अकेले होकर खुद चलना चाहते थे अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपनी उससे, इसलिए वो लोग नाश हुए। इसलिए वो लोग विपत्ति में पड़े हैं और वो लोग प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके इस वजह से। क्यों? क्योंकि उनके साथ में परमेश्वर का देने वाला कोई नहीं था, उनको बताने वाला कोई नहीं था कि उन्हें किस प्रकार से चलना है और कैसे उनको डील करना है हर एक मनुष्य से। पर हमें बिल्कुल सेफ में मिला है, हमें बिल्कुल फ्री में मिला है कि हमें किस तरीके से जो है लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में उनको सही गाइडेंस के बारे में बताना है कि उन्हें सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, उनको जो उनको पाना है उसमें उनकी कौन मदद कर सकता है, जो वो पद चाहते हैं वहाँ तक उनकी अगुवाई कौन करेगा, वहाँ तक उन्हें जीवित कौन रखेगा, उनको प्रलोभन से कौन बचाएगा, उनको परीक्षाओं में पढ़ने से कौन बचाएगा। यहाँ पर हमें स्पष्ट रीति से बताया गया इस आयत में कि दाऊद एदोम तक गया। दाऊद को जब एदोम परमेश्वर ने दिया तो उसकी अगुवाई उसने की। यहाँ पर साफ लिखा है, एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? परमेश्वर था एक जिसकी एदोम तक अगुवाई की थी। अगर कोई इंजीनियर ये होता तो हम आज की डेट में ये कह सकते, और अगर वो इंजीनियर परमेश्वर की सहायता से जो मर चुके हैं, जो सुसाइड कर चुके हैं, अगर आज वो परमेश्वर उनके साथ में वो सुन रहे होते तो आज वो इंजीनियर कह रहे होते कि मेरे इंजीनियर बनने तक किसने मेरी अगुवाई की? परमेश्वर, तूने मुझे बचा कर रखा। मेरे डॉक्टर बनने में किसने मेरी अगुवाई की? परमेश्वर, तूने मुझे बचा कर रखा। मेरी शादी होने तक किसने मेरी अगुवाई की? परमेश्वर, तूने मेरी शादी कराई, तूने मुझे बचा कर रखा। मेरे घर पहुंचने तक ऑफिस से किसने मेरी अगुवाई की कि मैं सही सलामत जिंदा घर पहुंचूं? परमेश्वर, तूने मेरी अगुवाई की। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, मैं यही बताना चाहता हूँ। हमें ज़रूरत है परमेश्वर की कि हम सही सलामत जीवित रहें और उस गढ़ वाले नगर में प्रवेश करें जो कि यीशु मसीह है। तो यहाँ पर हमें ये आयत इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को सिखाती है कि हमें ज़रूरत है सही गाइडेंस की, और परमेश्वर के अलावा हमें कोई भी सही गाइडेंस नहीं मिल सकती। और परमेश्वर को हम कैसे जानेंगे? सिर्फ वही जो स्वर्ग से उतरा है वही आपको परमेश्वर के बारे में बता सकता है, जो स्वर्ग पे चढ़ा था, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा आपको कोई नहीं बता सकता कि सही गाइडेंस क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसों में से नहीं है जो उस परीक्षा में से निकला ना हो और आपको, मुझे और हम सभी लोगों को वो शिक्षा दे दे कि खुद तो उसमें से निकला नहीं और आपको वो शिक्षा दे कि तुम इसमें से निकलो। नहीं, यीशु मसीह वो परमेश्वर का बेटा बेटी है, वो परमेश्वर का जना है यीशु मसीह, जो हर एक परीक्षा में से निकला और जय पाई है, विजय पाई है उसने। वो राजा था और हमारे लिए वो इतना दीन और नर्म हो गया कि उसने जो है अपने आप को इतना दीन और नर्म किया कि उसके हाथों में कील ठोके गए, पैरों में कील ठोके गए, सर पर कांटों का ताज लगाया गया और उसे जो है क्रूस पर लटका दिया गया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा।
क्योंकि मनुष्य जो है वो जो है उसको मारना चाहते थे, तो उसने परमेश्वर पर इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को इतना ज़्यादा उसने माना कि बीते समय में राजा कैसे अपना अगर एक कदम भी बाहर निकालते थे, तो वो परमेश्वर की इच्छा पर बने रहते थे कि तभी वो जय पाते थे। यहाँ पर यीशु मसीह मर गया, पर उसने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा, क्योंकि रीज़न यही था कि वो जानता था वो जय पाएगा। क्यों? क्योंकि वो गढ़ वाले नगर में पहुँचेगा, वो गढ़ वाला नगर उसका पिता था, सच्चा परमेश्वर जीवित यहोवा। वो वहाँ पहुँच गया। कैसे? क्योंकि उसने इसी वचन को पढ़कर वो जय पाया था। उसने अपने अंदर ये जड़ रखी हुई थी, ये जड़ जय की जड़, जो ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर बिना मैं, आप, हम कोई भी जय नहीं पा सकता। परमेश्वर के बिना हम अगर कुछ पा भी लिए तो हम उसमें खुश नहीं हो सकते। हमारा जीवन बीच में ही नाश हो सकता है ना? और ये मैं सिर्फ एक मनुष्य की रीति पे कह रहा हूँ, सिर्फ एक मनुष्य की रीति पे। बहुत सारी परीक्षाएँ, बहुत सारे बंधन हैं। आज की डेट में कितना सारा ट्रैफ़िक है, बहुत कुछ है। इन सब से हमें कौन बचाता है? कौन हमारी अगुवाई करता है? चाहे हम परमेश्वर का धन्यवाद करें या ना करें, तब भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और ये तो सिर्फ एक बहाना है कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बताता है। पर असल में वो चाहता है कि आप उस जीवित परमेश्वर की हुज़ूरी में पहुँचे, उस अनंत जीवन में पहुँचे, जहाँ वो आपको जय देता है। जहाँ वो आपसे पहले जो मनुष्य आए उन सबों को उसने पहुँचाया ऊँचे-ऊँचे पदों पर और उनकी अगुवाई की, रक्षा की, तो वो आपकी भी रक्षा करेगा। मैं बात कर रहा था कि अगर हम कहीं बीच में ना नाश हो जाए, इसका तात्पर्य ये है कि जिस तरह से जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, और आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को आपने जो है नशे में कहीं नाले के किनारे देखा होगा, है ना? किन्हीं को शराब पीते-पीते किसी के लंग्स खराब हो गए हैं, किसी को नाना प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, या बहुत से ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं और वो बेचारे घर तक नहीं पहुँच पाते, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि इन सब चीज़ों को परमेश्वर ने छोड़ने के लिए बोला है। क्यों वो लोग नाश हुए हैं? रीज़न यही है कि उनके पास परमेश्वर नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है कि उनको शराब पीकर ड्रिंक नहीं करनी है। वो सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास ये शिक्षा ही नहीं है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं, वो सबसे पहले अगर सवेरे उठते हैं, तो ये जान लेते हैं, जब वो पहली साँस भरते हैं, आँखें खोलते हैं, वो ये जान लेते हैं कि हमें आज का दिन, पूरे दिन शिष्य के समान सुनना है। हमें अपने मुँह को बंद रखना है और कानों को खुला रखना है। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है कि परमेश्वर कहता क्या है, और हमें अपने इस शरीर को, अगर हम एक उँगली भी हिलाते हैं, अगर अभी कदम भी निकालते हैं, तो हम जो है वो परमेश्वर की बगैर इच्छा के ना निकालें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक उँगली हिलाने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपको जो है, अगर अ, मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपए कहीं भेजने हैं, ठीक है? और आपने उँगली रखकर कीबोर्ड पर एक ज़ीरो और दबा दिया, तो आपके 1,000 की जगह 10,000 चले जाएँगे। इसीलिए उस छोटी-सी गलती से आप 10,000 का नुकसान उठाएँगे। पर अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे कि परमेश्वर वो गलती ना हो, तो हो सकता है जब आपकी उँगली उठ रही हो, तो परमेश्वर आपका इधर-उधर ध्यान कर दे और आप वो उँगली उस ज़ीरो पर ना रखें, जिससे आप बच जाएँगे परीक्षा से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से आपने मदद माँगी है, और जब कोई मनुष्य माँगता है तो उसे दिया जाता है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के हाथ से खाली नहीं लौटता। तो ये सिर्फ़ मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखा है कि हमें परमेश्वर की क्यों ज़रूरत है।
क्यों हमें अपने परमेश्वर की ज़रूरत है जिसने हमें बनाया, मनुष्यों को बनाया, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया। तो यहाँ पर मैं दाऊद की इस जीवन की शैली को आपके सामने रखा है कि वो कैसे आगे बढ़ा, कैसे राजा बना था। यहाँ पर आपको बताया मैंने जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया। एक आयत जो मैंने आपसे शुरू में कही थी, 12वीं आयत, उस 12वीं आयत को जो है एक बार और सामने रखना चाहूँगा। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंद देगा। हमारा शत्रु कौन है? देखिए, अगर हम ये जानते होते तो हम उनको पहले ही रोक देते। और हम ये कहते हैं कि वो हमें मारना तो दूर, वो हमारी कल्पना में भी नहीं आ पाते अगर हम ये जानते होते कि हमारे शत्रु कौन है ना, है ना। क्योंकि हमें अधिकार दिया गया कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हम अपनी सोच को कहीं और लगा दें, ये सब हम कर सकते हैं, है ना। पर हमारे शत्रु ऐसे नहीं है। कई बार जो है आप देखेंगे कि जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते वही आपकी मदद कर देगा और वही आपके लिए बहुत अच्छा निकल जाएगा। पर कई बार आप देखेंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, वही आपको धोखा दे देता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास सही गाइडेंस नहीं है, हमारे को पहचानना नहीं आता कि कौन मनुष्य कैसा है ना। और किन मनुष्यों पर हमें भरोसा करना है, किन पर नहीं करना। ये मैं मनुष्य की रीति पर कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग मसीह हैं और परमेश्वर को जानते हैं वो ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति शापित होता है ना। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा से चलता है वो आशीषित होता है ना। और जब यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक आदर्श है और जब यीशु मसीह स्वयं उसको उस क्रूस पर चढ़ गया, है ना, तो हमारे को जो है यह बताया गया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है ना। और यीशु मसीह परमेश्वर है क्योंकि वो जी उठा। जब हम अगर एक मनुष्य पर भी भरोसा करते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर मनुष्य की रीति पर भी भरोसा करेंगे तो भी आप परमेश्वर पर जय पाएंगे, परमेश्वर को पाएंगे। परमेश्वर की जय को पाएंगे, परमेश्वर पर जय नहीं पाएंगे, परमेश्वर की जय को पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से बता रहा है कि हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना है और उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। हमें यीशु मसीह पर क्यों भरोसा करना है? क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि शापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखे, है ना। परमेश्वर ने ये कहा है, पर यीशु मसीह वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो मनुष्य आशीषित होता है, पर जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है उसके लिए परमेश्वर कहता है वो शापित होता है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम मनुष्यों पर उनकी सुने नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया परमेश्वर कहता है कि हमें शिष्य के समान सभी लोगों की बातों को सुनना है, पर हमें किसी पर भरोसा नहीं रखना है। अगर वो हमें काम करने के लिए भेज रहे हैं तो हम पहले परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर हमें ये व्यक्ति ये काम करने के लिए भेज रहा है और आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमें गढ़वाली नगर तक पहुंचाइए, हमें उस काम को सफल करने में मदद और सहायता कीजिए। इससे हमारे को कोई हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे और हम जय पाएंगे। ठीक। अब अगर हम जो है किसी भी मनुष्य के कहने से जो है एकदम से उस पर भरोसा कर लेंगे, तो आपने बहुत सारे ट्रेन में ये केसेस देखे हैं कि कोई किसी को कुछ खिला देता है और उसका सामान लूट के चला जाता है। क्यों? वो उस पर भरोसा कर लेता है और इसीलिए जो है वो बेचारा शापित होता है। ये शाप कैसा है? ये शाप भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये शाप ज़रूरी नहीं है कि ये शाप जो है आपके ऊपर किसी रीति से बड़ी चीज़ में ही पड़े। ये छोटी चीज़ में भी हो सकता है, जैसे कि
आपकी कोई कीमती चीज़ जब वो व्यक्ति ट्रेन में, मैंने जैसे उदाहरण दिया कि कुछ खिला के ले जाते हैं ट्रेन में सामान लूट के, तो आपका कीमती सामान चला जाता है, तो आप जो है आपके मन में वो बात बैठ जाती है और जब भी आप अपने यार दोस्तों से बात करते हैं तो ट्रेन की बात होती है तो आप याद दिलाते हैं कि मेरा ट्रेन में से सामान निकल गया। और वो बार-बार आपको याद आता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है आपने मनुष्य पर भरोसा रखा था इसलिए आप शापित हो गए। पर यीशु मसीह शाप को तोड़ देता है ना? यीशु मसीह शापों को तोड़ देता है जो उस पर विश्वास करता है। वो नौबत ही नहीं आने देता कि आप ऐसी बातों को अपने मन में रखें। आप कहते हैं परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसा आशीषित किया है। अगर एक गया है तो परमेश्वर अपने खजाने से, स्वर्गीय भंडार से और भर देगा और हर एक को देगा। भरपूरी होगी आपके पास, बहुत भरपूरी परमेश्वर की आशीषों की। राजा थे वो लोग जो परमेश्वर के लोगों की बातों को मानते थे, परमेश्वर के अभिषिक्त की बातों को मानते थे। तो यहाँ पर मैं आपको जो है प्राचीन काल के राजाओं से इसीलिए रूबरू करा रहा हूँ कि आप जाने कि किस तरह से आदि से परमेश्वर स्थिर है और लोगों को जय दिलाता हुआ आया है और लोगों को बड़े ऊंचे पदों पे पहुंचाता हुआ आया है। मेरा मकसद यही है कि हर किसी व्यक्ति की, हर एक मनुष्य की उन्नति हो परमेश्वर में, उसके घर परिवार में, उसकी जॉब में वो ब्लेस हो, वो आशीषित हो। मैं ये नहीं चाहता, जैसे कि यीशु मसीह नहीं चाहता कि एक भी जना नाश होने पाए, एक भी जना जो है गलती करे और एक भी जना बिना आशीष के रहे। नहीं, हमारे सब भाई बहन हैं, हर एक जना हमारा भाई बहन है, हर एक से अपने समान प्रेम रखना है। अगर मैं अच्छे स्थान पे हूँ तो मेरा भाई कैसे उस स्थान से अनजान रह जाए। हमें पूरी कोशिश करनी है कि उसे उस स्थान तक, उसके बारे में उसको सही गाइडेंस देनी है कि वो नशे पत्तल से दूर रहे। जो भी परमेश्वर ने आपको समझ दी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप परमेश्वर से पूछ कर जो है उस कार्य को करें जो आपके शरीर को फायदा देता है। परमेश्वर ने आपको बताया है क्या अच्छा है आपके शरीर के लिए, क्या बुरा है। और जो आपके लिए नुकसान देता है, नुकसान देने वाली चीज़ को दूर रखें, पर जो फ़ायदा करने वाली चीज़ है उसको तो सब अपनाते ही हैं। तो परख कर देखिए परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर कहता है आप जय पाएंगे, आप खुश होंगे, आनंदित होंगे, आपके घर से उन जो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, वो सारी परेशानियां चली जाएंगी, वो सारी बीमारियां चली जाएंगी। जो भी मनुष्य के जीवन में अड़चन बनकर ठहरी हुई होती हैं, ऐसे काम जो सफल नहीं हो रहे, परमेश्वर उनको सफल कर सकता है। दाऊद की जीवन शैली को जब हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, उसके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं थी, पर उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और जो वो खुद नहीं निपटा सकता था, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। वो सब कुछ कर सकता था, उसे परमेश्वर पर धीमे धीमे परख परख कर इतना भरोसा हो गया था कि जो वो कर सकता था वो भी वो नहीं करता था। वो पहले परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर मैं करूं, परमेश्वर मेरी सहायता आप करेंगे, तब वो खुद करता था और वो जय पाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो मेरा यही मकसद है कि परमेश्वर के द्वारा आप सभी, जिनमें से एक मैं भी हूँ, हम सभी जय पाए, एकजुट होकर रहें और परमेश्वर में यूं ही बने रहें और उसका धन्यवाद करते रहें, ताकि हमारे सभी लोगों के घर बार भरपूर रहें और हम सब आपस में भाई बहन सब प्रेम मोहब्बत से रहें, है ना? तो परमेश्वर अपने प्रेम को हम सबों के हृदयों में बोए और जो है परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमसे फल ले, है ना? और परमेश्वर का प्रेम हम सबों में बढ़ता जाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस वचन के लिए जो आपके सामने रखा गया है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करे और अगर आपके मन में कुछ अच्छा करने की है, जो कि आप करना चाहते हैं, ऊंचे पद पे पहुंचना चाहते हैं, तो जो लोग विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह से प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद मांगे कि परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए उस चीज़ को हमें हासिल करने में, हमें वहाँ तक पहुँचने में, हमें अनंत जीवन देने में, ताकि हम खुशी-खुशी उस चीज़ को प्राप्त कर सकें और जीवित भी रहें। यदि आप चाहें परमेश्वर
क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप जीवित रहें, मैं जीवित रहूं, हमें अनंत जीवन देना चाहता है, इस जीवन से भी बढ़कर जीवन देना चाहता है। वो परमेश्वर नहीं है जो दूसरों को मारता है, वो परमेश्वर है जो अपना प्राण खुद स्वर्ग से उतर कर आया और यहाँ पृथ्वी पर अपना प्राण दे दिया। और तीसरे दिनों में पहला वो व्यक्ति था, क्योंकि वो परमेश्वर था, यीशु मसीह तीसरे दिनों में मृतकों में से जी उठा। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर मृत्यु भी काम नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर हमारा सदा के लिए जीवित है, जो सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, जिसने हमें, आपको, सभी को बनाया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आज के लिए ही इतना ही। तो परमेश्वर में बढ़ते जाइए और जय प्राप्त करते जाइए। आप सभी को गुड नाइट और जय मसीह की।